आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं के एक बहुत ही अनोखे और शक्तिशाली किरदार की बात करेंगे। भगवान परशुराम, एक ऐसा नाम जो सुनते ही शायद क्रोध, युद्ध और फरसे की याद दिलाता है। लेकिन क्या वो सिर्फ यही थे? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। हमारे पास लॉर्ड परशुराम .pdf नाम के दस्तावेज से कुछ जानकारी है जो उनके जीवन के कई पहलुओं को छूती है। आज हम इसी जानकारी के आधार पर परशुराम के इस जटिल व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे। जन्म से ब्राह्मण पर कर्म से ऐसे योद्धा जिन्होंने पृथ्वी को हिला दिया। तो एक ऋषि पुत्र इतने प्रचंड योद्धा कैसे बने? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत उनके जन्म से ही करते हैं। हाँ, उनके जन्म की कहानी से शुरू करते हैं। सुना है उसमें एक गजब का मोड़ है, कोई औषधियों की अदला बदली हुई थी। बिल्कुल सही। उनके दादा ऋषि ऋचिक, जो भृगु वंश के थे, उन्होंने अपनी पत्नी और सास के लिए 2 खास किस्म की खीर बनवाई थी। एक से ब्राह्मण गुणों वाला पुत्र होना था, दूसरी से क्षत्रिय गुणों वाला। लेकिन किसी भूल से या कहिए विधि के विधान से दोनों महिलाओं ने गलत खीर खा ली। अच्छा, तो फिर इसका असर क्या हुआ? मतलब क्या यही वजह थी परशुराम के इतने उग्र योद्धा बनने की? हाँ, काफी हद तक। देखिए, हुआ ये कि ऋषि ऋचिक की पत्नी सत्यवती, मतलब परशुराम की दादी, जिन्हें क्षत्रिय गुणों वाली खीर खानी थी, उन्होंने ब्राह्मण गुणों वाली खा ली। और उनकी माँ यानी परशुराम की परदादी, जिन्हें ब्राह्मण गुणों वाली खीर खानी थी, उन्होंने क्षत्रिय गुणों वाली। हालांकि सत्यवती ने फिर आग्रह किया तो ऋचिक ने योग बल से यह बदल दिया कि असर बेटे पे नहीं, पोते पे होगा। ओहो, यानी असर एक पीढ़ी आगे चला गया। हाँ, तो नतीजा ये हुआ कि सत्यवती के पुत्र जमदग्नि तो शांत ऋषि बने, लेकिन जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका, जो खुद एक क्षत्रिय राजा की बेटी थी, उनके पुत्र हुए परशुराम। तो परशुराम में ब्राह्मण का ज्ञान और क्षत्रिय का तेज, क्या कहते हैं, गुस्सा, वो दोनों आ गए। ये मिश्रण ही उनके जीवन की दिशा तय करने वाला था। और फिर आता है वो प्रसिद्ध फरसा, परशु, जो ने भगवान शिव से मिला। इसी के नाम पर उनका नाम परशुराम पड़ा। सही? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी शिवजी की। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें न सिर्फ अपना दिव्य अस्त्र परशु दिया, बल्कि युद्ध की असाधारण कलाएं भी सिखाईं। कुछ कथाएं तो ये भी कहती हैं कि उन्होंने अभ्यास में शिवजी से ही युद्ध कर लिया था और शिवजी इससे बहुत प्रसन्न हुए थे। अच्छा, शिवजी से ही युद्ध? हाँ, और एक और कहानी है गणेश जी के साथ उनके टकराव की, जब क्रोध में उन्होंने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था। ये भी उनके प्रचंड स्वभाव का एक उदाहरण है। अग्नि की हत्या का बदला लेना है। उस समय के एक ताकतवर राजा थे कार्तवीर्य अर्जुन, उन्होंने उनके पिता को मार दिया था। सही कहा, सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन। वो उस समय का एक बहुत शक्तिशाली लेकिन अहंकारी शासक था। उसने ऋषि जमदग्नि की कामधेनु गाय छीनने की कोशिश की और जब ऋषि ने मना किया तो उनकी हत्या कर दी। बस पिता की मृत्यु से परशुराम का क्रोध ऐसा भड़का कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो आतताई और अहंकारी क्षत्रियों से इस पृथ्वी को मुक्त कर देंगे। और फिर उन्होंने 21 बार पृथ्वी पर घूम घूम कर ऐसे अधर्मी राजाओं का संहार किया। 21 बार? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। क्या ये सिर्फ बदला था या इसका कोई गहरा मतलब भी था? देखिए, ये सिर्फ बदले से कहीं ज्यादा था। स्रोत यही बताते हैं कि उनका युद्ध किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये उन शासकों के खिलाफ था जो अधर्म और अन्याय के प्रतीक बन चुके थे। हाँ, मतलब सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे। बिल्कुल। और अब दिलचस्प बात यह है कि संहार के बाद उन्होंने जीती हुई सारी पृथ्वी ऋषि कश्यप को दान कर दी। हाँ, और कई जगहों पर धर्मपरायण राजाओं को फिर से स्थापित भी किया। तो उनका क्रोध विनाशकारी जरूर था, पर उसका एक उद्देश्य था, धर्म की पुनर्स्थापना। ये शक्ति के सही और गलत इस्तेमाल पर एक गहरी टिप्पणी है, वाकई। अच्छा, वो सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, एक महान गुरु भी थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों ने उनसे शिक्षा पाई थी। निश्चित रूप से उन्होंने इन महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई। कर्ण का किस्सा तो खासकर ध्यान देने लायक है। परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण समझकर शिक्षा दी थी, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही सिखाएंगे। पर जब उन्हें पता चला कि कर्ण असल में सूत पुत्र है, तो उन्हें लगा कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला है, और फिर क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया
कि सबसे जरूरी समय पर कर्ण अपनी सीखी हुई विद्या भूल जाएगा। और इस एक श्राप ने महाभारत युद्ध के नतीजे पर कितना बड़ा असर डाला? हाँ, बहुत बड़ा असर। इतने युद्ध और संहार के बाद क्या उन्हें कभी शांति की तलाश हुई? उनका मन कैसे शांत हुआ फिर? हाँ, बिल्कुल हुई। इसी शांति की खोज उन्हें दत्तात्रेय के पास ले गई। दत्तात्रेय, जिन्हें त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का सम्मिलित अवतार माना जाता है, उनका आश्रम पहली नजर में बड़ा अजीब सा था। आसपास कुत्ते घूम रहे थे, पास में मदिरा पात्र रखा था और एक स्त्री भी साथ थी। अच्छा, ये तो काफी असामान्य है एक ऋषि के आश्रम के लिए। लेकिन परशुराम ने बाहरी रूप पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने समझा कि ये सब प्रतीक हैं। कुत्ते वेदों के प्रतीक, मदिरा पात्र दिव्य आनंद या अमृत का, और स्त्री शक्ति या लौकिक ऊर्जा की। उन्होंने दत्तात्रेय को गुरु माना और उनसे त्रिपुरा रहस्य का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। ये अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये उनके जीवन में योद्धा से ज्ञानी बनने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। और ये मान्यता कि वो आज भी जीवित है, चिरंजीवी होने का क्या मतलब है यहाँ? हाँ, हिंदू मान्यताओं के अनुसार वो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। चिरंजीवी मतलब जिन्हें अमरता का वरदान मिला है, जो कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। माना जाता है कि वो आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हैं और वो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहते हैं कि वो कल्कि को अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र और ज्ञान सौंपेंगे। यानी उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक तरह से हाँ। उनकी पूजा भी होती है कई जगह, जैसे उडुपी के पास अनंत ईश्वर मंदिर में शिवलिंग के रूप में उनकी उपस्थिति मानी जाती है। उनकी अमरता शायद इस बात का प्रतीक है कि न्याय और धर्म की लड़ाई वो कभी खत्म नहीं होती। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि परशुराम का चरित्र सिर्फ क्रोध या हिंसा का प्रतीक नहीं है। उनकी कहानी में शक्ति है, ज्ञान है, न्याय है, त्याग है और एक संतुलन बनाने की कोशिश भी है। बिल्कुल। उनका जीवन ये दिखाता है कि अत्यधिक शक्ति और क्रोध भी अगर एक ऊंचे उद्देश्य से जुड़े हों, जैसे धर्म की रक्षा, तो वो सार्थक हो सकते हैं। ये कर्म के पीछे के इरादे और उद्देश्य की अहमियत को दिखाता है। बिल्कुल। और शायद हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में जब सही गलत की पहचान अक्सर धुंधली हो जाती है, तब अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होने का क्या मतलब है? क्या परशुराम के सिद्धांत, चाहे वो कितने भी कठोर क्यों ना लगें, हमें कोई रास्ता दिखाते हैं? ये सवाल हाँ, अपने आप में एक गहरा विचार है।